पार्ट 14 एक्सीडेंट। सोनम तो अभी भी बेहोश थी और आर्यन बाहर बैठकर के आराम से अपना काम कर रहा था और कभी कभी सोनम के हॉल को भी पूछ रहा था। और ऐसे ही सुबह हो गई थी और सुबह जाकर के सोनम को होश आया हुआ था। सोनम जैसे ही उठी तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। सोनम इस समय खुद को हॉस्पिटल में देख करके और अपना कपड़ा न देख करके एकदम से पागल हो गई थी। सोनम गुस्से में उठी और रूम से बाहर आ गई थी। देखी तब तक नर्स सोनम का कपड़ा लेकर के आ गई थी। मैम ये आपके कपड़े हैं, मैंने चेंज किया था, नर्स सोनम को कपड़ा देते हुए बोली। और सोनम अपना कपड़ा लेकर के चेंज करने के लिए चली गई थी। सोनम को बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या करे, और अभी तक सोनम को ये तक नहीं समझ में आया था कि उसको यहाँ पर लेकर के आया कौन था और उसको हुआ क्या था और क्यों ऐसे कर रही है, और उसको तो कुछ याद भी नहीं था। सोनम चेंज करके बाहर आए, उसके बाद में सोनम बाहर चली जा रही थी कि तभी आर्यन अंदर आ गया था। आर्यन को देखकर के सोनम का तो गुस्सा जैसे और भी ज्यादा हो गया था। सोनम गुस्से में जाने लगी थी कि आर्यन बोल पड़ा था, मिस सोनम अब कैसी है आप और आपको हुआ क्या था। आर्यन सोनम को देखते हुए बोला था, आपकी ये दवा है, अच्छा हुआ कि मैं आपको लेकर के आ गया था, आप वहां अकेली थी और आप बुखार से एकदम से कांप रही थी, तो मैं आपको लेकर के आ गया था। आर्यन सोनम को दवा देते हुए बोला, आप ठीक तो है, आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप, और नहीं मुझे आपका एहसान चाहिए, समझे आप। और सोनम एक थप्पड़ आर्यन के गाल पर जड़ दी थी। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप दर्द देते हैं फिर आ जाते हैं हमदर्दी दिखाने, न तो ऐसे लोग मुझे चाहिए और न ही मुझे ऐसी हमदर्दी चाहिए जिनको विश्वास न हो। सोनम बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली, तब तक कि एक लोग बिल लेकर के आ गए थे। सोनम उनके हाथ से बिल ले ली थी और रुपये दे दी थी। उसके बाद में सोनम अपना फोन और बैग लेकर के निकल गई थी। उसको इस समय न जाने क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मिस सोनम सिंह आज आपने मुझे दूसरा थप्पड़ मार दिया है, अब देखना मैं कैसे आपसे इस थप्पड़ का बदला पूरा करता हूं, मैं कैसे अब आपको आपकी औकात न दिखाना तो मेरा नाम भी आर्यन ओबरॉय नहीं है। आर्यन गुस्से में बोला। उसके बाद में आर्यन निकल गया था। आर्यन को अब कैसे भी करके सोनम से जैसे बदला लेने का भूत ही सवार हो गया था। ओस्लो अब कैसे भी करके बस सोनम से बदला पूरा करना था कि सोनम में उसको थप्पड़ कैसे मारा, आज तक जिसने उस पर अंगुली नहीं उठाई हो, एक लड़की आकर के ऐसे थप्पड़ मार कर के चली जाएगी, ये कैसे हो सकता है। वही सोनम जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रूम में आ गई थी और सारी डमवा आकर के रूम में फेंक दी थी। उसके बाद में रेडी होने के लिए चली गई थी क्योंकि सोनम का आज पेपर था और कल को वजह से सोनम अब ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। इसलिए सोनम बिना देर किए हुए अपना सब कुछ लेकर के निकल गई थी। सोनम जैसे ही कॉलेज गई तो सभी लड़के और लड़कियां सोनम को अजीब तरह से घूर रहे थे, जैसे कि सोनम ने न जाने क्या कर दिया हो। सोनम को ऐसे घूर रहे थे जैसे सोनम ने सबका मर्डर कर दिया हो। सोनम अभी क्लास में जा रही थी कि तभी लड़कों का एक ग्रुप सोनम के बारे में बात करते हुए जा रहा था। देख ले भाई, ऐसे बनते हैं टॉपर, चीटिंग करके, सच में यार कितनी शातिर लड़की है भाई, देख तो मासूम इतनी है कि पूछो ही मत, और काम ऐसे है। लड़के इतना बोल करके हंसने लगे थे। तभी कुछ लड़कियां जा रही थी, वो भी सोनम को ऐसे बोलते हुए जा रही थी, देख तो कैसे बेशर्म बनकर के ये लड़की पेपर देने आ गई है, कल नकल करते हुए पकड़ी गई है, फिर भी अभी तक इनको समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं कि इतनी बेइज्जती के बाद भी आ जाते हैं। लड़कियां सोनम को सुनाते हुए जा रही थी। वही सोनम सब में बात को सुन रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि सोनम जानती थी कुछ भी बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब जिसको मानना ही नहीं है तो कैसे भला कुछ कहा जा सकता है। सोनम बिना कुछ बोले ही रूम में आ गई थी और आकर के अपनी सीट पर बैठ गई थी। वही अयान जैसे ही आया सबसे पहले सोनम के पास में आया और आकर के सोनम के पास में बैठ गया था। अयान को ऐसे सोनम के पास में बैठने की वजह से सब लोग उसको घूर रहे थे, जैसे अयान न जाने क्या कर दिया है। सोनम कैसी हो, कल क्या हुआ था। अयान परेशान होते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आज सर ने बोला है कि मैं आज पेपर दे दूंगी, पापा से बात हो गई थी इसलिए पेपर दे दूंगी। सोनम बोल ऐसे कि अयान को टेंशन ना हो, क्योंकि सोनम अयान को समझती थी कि अयान बहुत ही अच्छा लड़का है और कल भी तो उसके लिए कितना परेशान हो रहा था। थैंक्स यार कि कुछ नहीं हुआ, वरना तो न जाने मैम क्या क्या करती है। चलो जो हो गया उसको छोड़ो, मुझे पता है कि ये तुमने नहीं किया है।
ओके तुम टेंशन मत लेना, ओके आराम से पेपर देना, मैं हूं तुम्हारे साथ में, ओके अयान सोनम से बोला। तो सोनम को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम अयान तो विश्वास कर रहा है। सोनम मुस्कुरा दी थी। उसके बाद में अयान अपने सीट पर आ गया था और बैठ गया था। तब तक सर आ गए थे और सभी बच्चों को कॉपी दे रहे थे और पेपर दे रहे थे। सोनम भी अपना लेकर के कर रही थी। सोनम को 2 पेपर देना था, इसलिए सोनम इसको करने के बाद में 2 वाला भी देना था। ऐसे ही सोनम का पेपर हो गया था। उसके बाद में सोनम को दूसरा भी पेपर देना था, तो सोनम ने जल्दी अपना पेपर दिया और निकल गई थी। सोनम को आज थोड़ा से बाहर जाने का मन कर रहा था, तो सोनम इसलिए कॉलेज से निकल करके आ गई थी। और कुछ दूर पैदल चल करके सोनम जा ही रही थी कि एक अंकल जो किसी से बात करते हुए जा रहे थे और उस तरफ से एक काफी तेज से एक ट्रक आ रहा था। सोनम बार बार उनको देखने को बोल रही थी और न वो देख रहे थे और न सोनम पहुंच पा रही थी कि तभी एक जोरदार टक्कर के साथ में वो आदमी गिरा और ट्रक आगे निकल गई थी। और वो आदमी खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं आता था। तो सोनम किसी तरह से आ गई थी और किसी तरह से उनको लेकर के एक तरफ आ गई थी और एक कैब रुका करके सोनम ड्राइवर की मदद से उनको लेकर के गाड़ी में बैठ गई थी। खून बहुत ही ज्यादा निकल रहा था। सोनम को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन क्या करती, ऐसे तो किसी के जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए सोनम अब अपने अंदर हिम्मत करने के बाद में सिटी हॉस्पिटल लेकर के निकल जाती है। सोनम कुछ देर में हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और जल्दी से लोग उनको लेकर के अंदर जाते हैं। सोनम को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मैडम आप ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए, मैं तब तक इलाज शुरू करवाता हूँ, डॉक्टर में बोला। उसके बाद में सोनम पेपर ली और देखने लगी थी। एक एक करके सोनम सब कुछ भर दी थी, लेकिन सोनम ने अपना नाम नहीं लिखा था। उसके बाद में सोनम अपने बैंक में रुपये देखी तो 80,000 थे। तो सोनम अब अपना रिंग जो डायमंड की थी और गले में सोने की और डायमंड की चेन पहनी हुई थी और हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट पहनी हुई थी, उन सब को रिसेप्शन को देते हुए बोली। सोनम के पास में जो भी कुछ था दे रही थी, क्योंकि सोनम भले ही उस आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन वो एक इंसान था जिसको बचाना सोनम का कर्तव्य था। इसलिए सोनम बिना देर के ही सब काम कर रही थी। सॉरी मैडम, मेरे पास 80,000 रुपये हैं और ये गहने हैं, आप सबको ले लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सर को खुद नहीं जानती, मैं जा रही थी तो मुझे इस हालत में मिले, प्लीज इनकी जान बचा लीजिए, बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी और रुपये हैं मैं उनको दे दूंगी। सोनम बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ में बोली, जिसको सुनकर के अब रिसेप्शनिस्ट ओके बोल दी थी और सोनम अब वहीं पर बैठ गई थी और अंदर इलाज चल रहा था। सोनम बस भगवान से दुआ कर रही थी कि जो भी है बस सही हो जाए। सोनम अभी पूजा कर ही रही थी कि तभी उसके सामने कोई आ गया था। सोनम देख रही थी कि तभी उस आदमी ने ऐसे कुछ कहा कि सोनम एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोनम के 3 पास अब जैसे कोई रास्ता ही नहीं था। सोनम बस अभी भी बस सोच रही थी कि उसको क्या करना है कि तभी एक बार फिर से वो आदमी बोल पड़ा था।